जनाब APC बुलाई जा रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और एक आपको याद होगा एक APC इससे पहले हुई थी, नवाज शरीफ साहब का उसमें तारीख़ी खिताब हुआ था और उसके बाद फिर हुकूमत गिराने निकली थी। PDM एक बनकर उसमें हर चीज़ लिखी गई थी और फिर अब तक पूरी कौम ढूंढ रही है PDM कहाँ है। अब वो PDM तो रफू चक्कर हो गई, अब एक और APC हो रही है। अब इसका मकसद क्या है, किस तरह ये आगे बढ़ेगी? असद खरल साहब अब ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ, अगर जो उसमें भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहाँ भी बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तकरीर की थी और मियाँ नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब का चेहरा देखने वाला था कि वो परेशान थे कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इदारों को, सरबराहान को जो टारगेट किया, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर मुल्क में हमने देखा कभी कहीं का जलसा कभी कहीं जलसा, और अचानक से वो लाहौर जलसे के बाद अजीब व गरीबी माहौल बन गया था और कहा गया जी हमजा ने कुछ कर दिया फलां। अब ये जो APC हो रही है, क्या ये एक दोबारा फिर अब फजल रहमान साहब की सेहत भी बेहतर है? ये PDM की बदतरीन नाकामी के बाद एक नया शोशा छोड़ने की, या इस जो मुर्दा अपोजिशन है, जो गैर मुनक़सम है, गैर मुतहदा जो अपोजिशन है, उसके अंदर एक जान डालने की एक नाकाम कोशिश होगी। अब मामला ये है कि ये जो APC का शोशा है, चूँकि PDM के अंदर शहबाज शरीफ साहब वो बयानियाँ जिसको नून लीग नवाज शरीफ साहब या मरीम लेके चल रही थी, वो तो उससे साथ देने के लिए तैयार हैं। उन इसलिए एक नया एक तरीका निकाला कि PDM की बजाय एक नया फॉरम बना दिया जाए या उसको एक्टिव किया जाए, वो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर जो अयाज सादक जो है उनको कमेटी बनाई गई, उनको टास्क दिया गया, उन्होंने बहरहाल पीपल्स पार्टी और ANP जो PDM में नहीं शामिल, उनको भी शामिल कर लिया है। अब मामला ये है कि अब फिर वही ये पैरेलल चलेंगी। जो APC है उसके अंदर मरीम साहिबा शिरकत नहीं कर रही, जबकि PDM जो है उसके अंदर मरीम साहिबा भी शिरकत करेंगी और शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा दोनों इकट्ठे शिरकत करेंगी। तो लिहाजा यहाँ से मरीम साहिबा को नवाज शरीफ साहब का बयानिया आउट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने एक नया पत्ता खेला है, नया कार्ड खेला है, ताकि PDM में तो जाहिर बात है एक डोमिनेट कर रही थी नून लीग और मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, मरीम साहिबा, ये सारे। पीपल्स पार्टी भी इनके हाथों तंग थी, ANP भी इनके हाथों तंग थी। अब मामला यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको एक नया रास्ता दिखाया है कि आप छोड़ें PDM को, भाईजान को छोड़ें, उनका बयानिया छोड़ें, आए हम एक नया प्लेटफार्म जो है उसके ज़रिए हम इकट्ठे मिल बैठते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आगे एंड होता है, क्योंकि फिर यही है कि APC को नाकाम बनाने के लिए नवाज शरीफ और मरीम साहिबा फिर एक्टिव हो जाएंगे, फिर ट्वीट आएंगे, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। आप देखिएगा जो ही ये APC के इजलास करीब आएगा, जो ही इनके मामला शुरू होंगे तो एक कंपेन शुरू हो जाएगी और उसके बाद बार बार ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का बयानिया वो होगा जो मरीम साहबा अपने मुंह से बयान करेंगी। तो लिहाजा ये है कि चूँकि मरीम साहबा इस APC में शामिल नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली इस APC को नाकाम बनाने के लिए नून लीग, जो कि PDM की नाकामी के बाद एक नया उन्होंने रास्ता इख्तियार किया, नून लीग इसको नाकाम करने के लिए पेश होगी। आप देख लें आने वाले। अच्छा, क्या उसको अभी से आपको ठीक है बाबर डॉक्टर साहब, आपकी क्या इसमें असेसमेंट है? पहले तो आप दोनों जो बात करते रहे हर जलसे के बारे में, हर दिन के बारे में, वो उस तरह होता रहा और फिर वो सब हमने देखा, बड़ा अजीबोगरीब हुआ। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी हम अपोजिशन के अलाइंसेस देखते हैं, इत्तेहाद देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाकाम ये हुआ। अब उसमें मेरा ख्याल है कि नून लीग का अपना जो मसला था वो भी था और पीपल्स पार्टी और वो सब कुछ। लेकिन अब ये क्या इसमें हमें अयाज सादिक साहब आगे नज़र आ रहे हैं, पहले हमें मैं आपको बताता हूँ, ये अब शहबाज शरीफ वाला धड़ा आगे आया है, मरीम साहब वाला पीछे गया है। उसामा साहब, ये जो APC है ये पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि वो पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखती है। पार्लियामेंट से बाहर किसी भी किस्म का एहतजाज या किसी किस्म का लॉन्ग मार्च या इस तरह की चीज़ों को वो नहीं मानती कि ये ऐसी हरकतें जो हैं वो हो सकता है कि जमहूरियत की बिसात पलट दें। तो शहबाज शरीफ खुद जो है वो भी एहतजाजी और जलसे जुलूसों की सियासत को नहीं मानते, वो भी पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखते हैं। इशू ये है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ ये दोनों पार्लिमानी सियासत की ये बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक कौंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते, कौंसलर का इलेक्शन लड़ने के भी दोनों अहल नहीं हैं। तो लिहाजा वो तो कुछ और चाहते हैं कि हमारे साथ डील की जाए और हमारे ऊपर जो केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और हमें 2023 का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल किया जाए, जो कि फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो एक पार्लिमानी लीडर भी हैं,
कल अगर इलेक्शन होते हैं तो शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज चाहे PM या CM के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो वो तो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, फिर वो ये भी चाहते हैं कि PTI को अपना टाइम पूरा करे, टाइम पे इलेक्शन हो और हम वो इलेक्शन लड़ें। तो ये तो एक पहला बड़ा तजाद है मरियम और शहबाज शरीफ में कि मरियम तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, वो PDM के ज़रिए से वो ये चाहती हैं कि मेरे साथ डील की जाए, जबकि शहबाज शरीफ जो पार्लियामेंट के अंदर है और जिन्होंने डील करनी है वो उस बंदे से डील करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर है, या वो बंदा जो डिसक्वालीफाइड है, जो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो आपने अभी बात की कि मरियम नवाज़ के साथ जो PDM में सबसे बड़े पिलर थे वो थे शायद खान अब्बासी, जो कि नून लीग का और नवाज शरीफ का बयानिया लेके चल रहे थे। मैं पीपल पार्टी के हवाले से उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ शो नहीं किया कि जनाब, उन्होंने कहा जी पीपल पार्टी को मैं हिस्सा नहीं बनने दूंगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी। अब शहबाज शरीफ के साथ जो आगे आए हैं वो हैं अयाज सादिक। अयाज सादिक वो बंदा है जिसने को मैंने खुद सुना है, वो वोट को इज़्ज़त दो के बयानी का शदीद मुखालिफ है। राना तनवीर वोट को इज़्ज़त दो के बयानी का शदीद मुखालिफ है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, या जो नवाज शरीफ का बयानिया या मरियम का बयानिया है, ये हमें एक दीवार की तरफ से के साथ जाके इसने लगा दिया है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बेहतर है कि हम अपनी सियासत छोड़ दें बजाय कि इस बयानिए की हम कुर्बानी बने या कुर्बानी के बकरे बने। टांगे कांप रही थी और ये हो गया वो हो गया, आए और इन्होंने कहा कि जी वो तो हम पर भारत ये कर देगा टाइप। वो फिर अयाज सादिक का वो क्या फेस था? वो कोई प्रेशर था नवाज शरीफ का कि उन्होंने असम्बली के अंदर इस तरह की बातें कर दी थी? उस वक्त क्या हुआ? अच्छा, आप मजे की बात सुने, उसके बाद आपने याद सादी की कोई स्टेटमेंट सुनी? कोई याद सादी को देखा था? वो सर बिल्कुल वो उन पे मरियम का बड़ा प्रेशर था। अच्छा। उनका नवाज शरीफ का बड़ा प्रेशर था और उस प्रेशर का उन्होंने खमियाजा भुगत लिया। अब वो बिल्कुल सियासत से किनारा कशी करके बैठे हुए हैं। हाँ, शहबाज शरीफ के साथ वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो चीज़ें थी वो गलत थी, वो जो भी किया गया वो गलत था और वो इस चीज़ पे बिल्कुल अब चाहते हैं कि नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ आगे चढ़ ले, और अगर नहीं चलती। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है, आपने ये देखा कि शहबाज शरीफ जो था उन्होंने बड़ा क्लियर शहबाज शरीफ ने कर दिया हुआ था कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसकी कैंपेन शहबाज शरीफ खुद चलाएगा। लेकिन मरियम ने नवाज शरीफ के ज़रिए से शहबाज शरीफ पे पूरा प्रेशर डलवा दिया कि जनाब मरियम शहबाज शरीफ के साथ इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगी। भाई PMLN का सदर शहबाज शरीफ है, अपोजिशन लीडर वो है, उसने PMLN का फ्यूचर डिसाइड करना है। अब मरियम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस टाइम शहबाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा इशू है, शहबाज शरीफ के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो मरियम है, जो उसे पीछे हट नहीं रही। शहबाज शरीफ जिस बयानी को प्रमोट करना चाह रहा है, शहबाज शरीफ जिस बयानी के साथ आगे चलना चाह रहा है, उसको बिल्कुल उसकी जो तबाही कर रही है वो मरियम कर रही है। अब मुझे एक बात बताएं, आज़ाद कश्मीर में ये कैंपेन चलाने जाएंगे तो क्या करेंगे? मरियम कुछ और बयानियाँ लेके चल रही होगी, शहबाज शरीफ कुछ और बयानियाँ लेके चल रहे होंगे। अब नेशनल असेंबली में जो APC है इसका बयानिया देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया बड़ा क्लियर है, उनका और उसका और मरियम के जो इख्तिलाफात हैं वो बयानिया के इख्तिलाफात हैं। अब मरियम का जो बयानिया है वो तो शहबाज शरीफ जो बयानिया लेके चल रहे हैं उसमें बिलावल भुट्टो के लिए भी सूट करता है, ANP को भी सूट करता है। अब PDM में जो मरियम बयानिया लेके चलेगी, क्या वो शहबाज शरीफ को सूट करता है? PDM का तो कुछ भी नहीं रहा। असद खरल साहब, लेकिन उसकी 5 जुलाई को मीटिंग हो रही है। हाँ जी, वो भी हो रही है और वो उनका जोर है जलसों की तरफ। अब फजलुर रहमान साहब की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, अब कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बेहतर है, तो वो जलसे करते रहेंगे, वो उसी तरह से एजिटेशन की तरफ जाएंगे, शहबाज शरीफ अंदर की तरफ खेलेंगे। अब मरियम साहिबा अगर APC में शिरकत नहीं करती, PDM के इजलास में दोनों शिरकत करेंगे। ये तो वही है 2018 का इलेक्शन, मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, तो फिर शहबाज शरीफ ने बीच में लिखवाया खिदमत को वोट दो। वो वहीं से इनका इख्तलाफ आज तक नहीं ख़त्म हो सका। देखिए, मामला ये है, जो PDM की बात है ना, PDM तो अभी नामुकम्मल है। PDM के अंदर ना तो पीपल्स पार्टी है, ना उसके अंदर ANP है। तो जब दो बड़ी जमातें उसमें निकल जाएंगी और तीसरी रहेगी नून लीग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो PDM के इस बयानिया जो नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया है और फजलुर रहमान का बयानिया, उसके साथ बिल्कुल वो चलने के लिए तैयार। मरियम कहती है कि नून लीग खुद इतनी पॉपुलर है, उसको जरूरत ही नहीं किसी और जमात की, वो तो खुद इतने बड़े जलसे कर सकती हैं। फजलुर रहमान साहब अकेले इतने बड़े जलसे कर सकते हैं। नून लीग पहले तो इकट्ठी नहीं है। मसला ये है कि नून लीग भी उनके साथ नहीं है, मरियम साहबा के साथ। पीपल्स पार्टी ANP तो चले नहीं है, नून लीग के अंदर ही अक्सरियत उनके साथ नहीं है। जो मरियम साहिबा PDM के प्लेटफॉर्म
के जरिए, जो ब्लैकमेलिंग करके, जो इदारों के ऊपर दबाव डाल के जो पॉलिटिक्स वो करना चाहती हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, और इसीलिए पीपल्स पार्टी उनको कंधे नहीं देना चाह रही, एएनपी उनको कंधे नहीं देना चाह रही, और शहबाज शरीफ और नून लीग का अक्सरियती ग्रुप भी उनको कंधा नहीं देना चाह रहा। ठीक, तो लिहाजा ये है कि वो अपना कंधा फराम नहीं कर रहा। इसलिए पीडीएम जो है वो तो अभी एक मुर्दा घोड़ा है, और उसके अंदर पहले तो जान डाले, पहले तो उसके अंदर वापसी हो एएनपी की, पीपल्स पार्टी की, तो और नून लीग एक पेज पर आए, तो फिर तो पीडीएम। अच्छा, लेकिन साहब एक और चीज देखें, जो एपीसी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो है वो उनको डिस्कस करने जा रही है। सबसे बड़ा जो इशू इस एपीसी में जो जिस पे एपीसी बुलाई गई है वो है इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं, जिस पे पीटीआई जो है वो एक अमेंडमेंट लेके आई है, वो अमेंडमेंट जो नेशनल असम्बली से उन्होंने पास करवा ली है, वो सेनेट में जाएंगी। तो शहबाज शरीफ जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ख़त भी लिखा हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी अपनी रिजर्वेशन हैं। तो ये पार्लिमानी पार्टियां हैं, ये वो पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहती हैं, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के हवाले से ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना चाह रही हैं, जहां पर वो म्यूचुअली पीटीआई को टफ टाइम दें, और ऐसी जो लेजिस्लेशन है जो उनको सूट नहीं करती उसमें मिलकर कोई लाए अमल तैयार करें। तो ये एक और लड़ाई है, मरियम की लड़ाई जो है वो कोई और लड़ाई है, वो अदारों के साथ लड़ना चाह रही हैं। वो ये अदारों को मजबूर करना चाह रही हैं कि जी उनको इस पॉइंट पे ले आएँ कि वो मेरे साथ आके मुज़ाकरात करें, मेरे साथ बात करें, और मुझे और नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें। जो शहबाज शरीफ है उनका इशू ये नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि मरियम और नवाज शरीफ वापस आ जाएं, और वो जो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं और वो आइंदा प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हैं, वो चिकनाचूर हो जाएंगे उनके ख्वाब। हमजा शहबाज जो सीएम पंजाब बनना चाहता है उसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। वो फिर शहबाज शरीफ को कौन पूछेगा, फिर तो मरियम होगी या नवाज शरीफ होगा। तो शहबाज शरीफ को ये एक चीज़ का तो पता है, और ये अयाज सादिक को भी पता है, और ये नून लीग को की बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है कि जो मरियम चाह रही है वो नहीं होने वाला।